मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिम जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं गितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यदि हम अपने जीवन में अच्छी भावनाएं भाएं तो हमारा जीवन तीर्थंकरों जैसी ऊंचाई को भी प्राप्त कर सकता है। भावनाएं हमारे जीवन को परिवर्तित करती हैं। यदि वे भावनाएं निरंतर हों तो उनके असर अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। इसलिए हमने पिछले दिनों से लगातार इस प्रक्रिया को रोज रोज थोड़ी देर एक साथ मिल बैठ करके करना शुरू किया है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस विचार और भावनाओं की निर्मलता पर निरंतर अभ्यास करे तो जीवन परिवर्तित होगा भी। हम लोगों ने पिछले दिनों अनुभव किया है कि हमारी कषायों में मंदता आई है। वो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों ही कम हुए हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि उतनी देर तो सही जितनी देर हमने अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार किया है, उतनी देर के लिए तो ज़रूर हमारे मन में कषायों में मंदता आई है। और इतना ही नहीं, आगे भी हमने सोचा है कि हम अपने जीवन में इन कषायों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देंगे। होता यह है कि संस्कारवश हमारा मन क्रोध या अहंकार या छल कपट या लोभ की तरफ प्रवृत्त होता है। ये तो संस्कारवश होता है, लेकिन हमारी अपनी वर्तमान की पुरुषार्थहीनता भी कई बार इन कषायों को और बढ़ावा देती है। तो हमने अपने पुरुषार्थ को व्यवस्थित करने का, अपने पुरुषार्थ को जागृत करने का प्रयास शुरू किया है। ऐसा जीवन जिस रास्ते पर चल कर के बने उसे ही मार्ग कहते हैं। महाजना येन गता सा पंथा। महापुरुष जिस मार्ग से चलकर महापुरुष बनते हैं वही मार्ग वास्तविक है। मार्ग पर चलने वाले निरंतर उस मार्ग पर चलते रहें तो उनको देख करके दूसरे लोगों को भी उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। और इतना ही नहीं, मार्ग पर चलने वाले यदि अपने जीवन को ऊंचा उठा लें तब उनके जीवन से भी प्रेरणा मिलती है। और वास्तव में इसी का नाम मार्ग प्रभावना है। ये एक भावना है 16 कारण भावना में कि हम मार्ग पर निरंतर चलें। कौन सा मार्ग? जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाए, हमें शुद्ध और बुद्ध बनाए, वो मार्ग है। वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया मोक्ष मार्ग है।
सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों के एक रूपता ही जिसमें कारण बनती है, ऐसा वह मार्ग, उस मार्ग पर स्वयं चलना, कोई यदि चलता हो तो उसकी प्रशंसा करना। इतना तो सभी लोग सोचते हैं कि मार्ग प्रभावना के मायने ये है कि स्वयं उस मार्ग पर चलना और कोई अगर चले तो उसकी प्रशंसा करना। मार्ग प्रभावना इससे भी अधिक आगे बढ़कर है। मार्ग पर चलने वाले की प्रशंसा अकेले करने से काम नहीं होगा, मार्ग पर अकेले चलने से नहीं होगा। अपने जीवन को निरंतर उस मार्ग पर चलकर उज्जवल बनाने से मार्ग की प्रभावना होती है। कोई व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चले, लेकिन उस सच्चे मार्ग पर चलते हुए उसका जीवन स्वयं उज्जवल न हो। कोई व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चले और 4 लोग उसकी प्रशंसा करें, लेकिन जिस बात के लिए उसकी प्रशंसा की जा रही हो वो बात उस व्यक्ति के भीतर दिखाई ना पड़े, तो मुझे बताइएगा कि क्या मार्ग पर चलने और मार्ग पर चलने वाले की प्रशंसा मात्र होने से मार्ग की प्रभावना होगी, उसकी महिमा फैलेगी? क्या उस मार्ग पर चलने वाले को देख करके या उसकी प्रशंसा को सुन करके दूसरे लोग भी उस मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक होंगे? बहुत मुश्किल है। मार्ग पर चलना, सच्चे मार्ग पर चलना और सच्चे मार्ग पर चलने वाले की प्रशंसा करना, इन दोनों चीजों से भी ज्यादा जरूरी है कि उस मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को उज्जवल बनाना। विज्जारय मारूढ़ो मनोरह पहे सुहणदि जो चेदा सो जिननान पभाबी सम्मा दिट्ठी मुने दो। वह जिनेंद्र भगवान की मार्ग की प्रभावना करने वाला सबसे श्रेष्ठ है, जो आत्मज्ञान के रथ पर आरूढ़ होकर अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में करके और अपने जीवन को उज्जवल बनाता है। ऐसा कोई सम्यक दृष्टि ही वास्तव में भगवान जिनेंद्र के मार्ग की प्रभावना करता है, उसकी महिमा को बढ़ाता है। और इतना ही नहीं, उसे देख करके लोग उस मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक होते हैं। वास्तव में सच्ची प्रभावना वो है जिसमें कि दूसरा भी देख करके और अपने जीवन को उज्जवल बनाने की प्रेरणा ले सके और उत्सुक हो सके। और इतना ही नहीं, स्वयं चलने वाला भी अपने जीवन को निरंतर उज्जवल और निर्मल बनाता चले। ये कसौटी है। मार्ग की प्रभावना 2 तरह से होती है, एक बाह्य में होती है और एक अंतरंग में होती है। वर्तमान में बाह्य प्रभावना को ही हमने प्रभावना मान लिया है। वास्तव में अंतरंग की प्रभावना को ही आचार्य भगवंतों ने प्रभावना कहा है। अपने अंतरंग को निर्मल बनाना, यही सबसे बड़ी प्रभावना है। वो निर्मलता कैसे आती है? वो जप तप से आती है, दान पूजा से आती है, ज्ञान से भी आती है और विभिन्न व्रत नियमों का उत्कृष्ट रूप से पालन करने से भी आती है। ये सब उसके उपाय हैं। ये एक भावना क्यों तीर्थंकर प्रकृति के अर्जन करने में कारण बन जाती होगी? मार्ग की प्रभावना करने से भी किसी को तीर्थंकर प्रकृति बंधती होगी? तब तो फिर जो व्यक्ति बहुत अच्छी पूजा करता होगा, जो व्यक्ति बहुत दान देता होगा, जो व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होगा, इन सब चीजों से प्रभावना होती होगी और जाकर के उससे तीर्थंकर प्रकृति बंधती होगी। इतना ही नहीं है, दान देने से प्रभावना होती है, लेकिन कब होती है? जब देने वाले का मन उज्जवल बने दान देने पर। पूजा करने से धर्म की प्रभावना होती है, लेकिन कब? जबकि मैना सुंदरी जैसी पूजा करने वाला कोई हो और भामा शाह जैसा दान देने वाला कोई हो और अकलंक स्वामी जैसा ज्ञान का प्रचार करने वाला कोई हो
और समंतभद्र स्वामी जैसे भगवान की स्तुति और वंदना करने वाला कोई हो, तब ये सारी चीजें जो है और मार्ग की प्रभावना करने में कारण बनती हैं। जैसे कि गांधी जी ने अपनी चादर दे दी, जैसे वर्णी जी ने अपनी चादर दे दी, ये था दान। करोड़ों रुपए में से 1000, 10,000 और लाख 2 लाख दे देना, इससे मार्ग की प्रभावना बहुत बाह्य होती है और क्षणिक होती है, यह ध्यान रखना। शाश्वत मार्ग की प्रभावना करने वाले को तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी। अब तो शिलालेख भी मिल गए हैं कि आचार्य समंतभद्र स्वामी भी आगे किसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्यता को हासिल करेंगे। आचार्य समंतभद्र स्वामी की जो श्रद्धा और जो भक्ति की प्रगाढ़ता थी उनके अपने जीवन में भी, वो वैसी भक्ति हमारे अंदर है क्या? हमें इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र और काल के अनुसार मार्ग प्रभावना के बाह्य साधन हमेशा बदलते रहे, लेकिन अंतरंग में जो प्रभावना का साधन है वो एक ही है, वो रत्नत्रय है, वो वीतरागता है। उस रत्नत्रय और वीतरागता को अपने भीतर बढ़ावा देने वाली सारी बाह्य प्रभावनाएं अगर हों तो ही वे श्रेष्ठ हैं। और बाह्य प्रभावना जिससे कि राग द्वेष बढ़े, वीतरागता घटे, और जिससे रत्नत्रय की आराधना तो ना हो, जिससे कि संसार का ही पोषण हो, क्या इस तरह की बाह्य प्रभावना जो आज वर्तमान में बहुत तेजी से देखने में आती है, क्या वह तीर्थंकर प्रकृति के बंधने में कारण बन सकेगी? मन में तो आता है कि इतनी प्रभावना, बाहर में तो चमत्कृत हो जाता है व्यक्ति। वो क्षणिक चमत्कृत होने वाली प्रभावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण नहीं बनती। तब कौन सी ऐसी चीज होगी जिससे कि तीर्थंकर प्रकृति, ऐसा कौन सा परिणाम होता होगा? देख लो, मैना सुंदरी को अपना कौन सा कल्याण करने की भावना थी? अपना कल्याण तो होगा ही, लेकिन मैं ये अनुष्ठान करूंगा तो मेरे जीवन साथी को इस रोग से मुक्ति मिलेगी, इनके असाता का क्षय होगा तो इनका जीवन उज्जवल बनेगा। ये भावना थी। जीवन के उज्जवल, अपने जीवन के उज्जवल बनाने के साथ साथ दूसरे के जीवन के उज्जवल बनाने की भावना थी। आचार्य महाराज के सामने आकर के जब दान की प्रक्रिया चल रही थी, तब एक मां ने और 1 रुपया दान दिया। 1 रुपया कोई लेने तैयार नहीं था। बड़े बड़े दान राशियां आ रही थी और वो अम्मा तो आचार्य श्री के पास आकर के और उसमें से खोल करके मुड़ा तुड़ा सा वो 1 रुपया। आचार्य श्री मुस्कुरा दिए। वॉलंटियर्स ने आचार्य श्री की मुस्कुराहट देखी तो जल्दी से ले लिए। बाद में जब आचार्य श्री ने पूछा कि अम्मा से पूछो कि और भी है तुम्हारे पास कुछ, या कि तुमने ये 1 रुपया दे दिया तो कुछ बचा कि नहीं? नहीं, मैंने तो 1 रुपया 2, 3, 4 दिन में जोड़ा था। आज आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पर अवसर मिला। मैं जैन तो नहीं हूँ, पर मुझे लगा कि दर्शन करके मुझे कुछ त्याग करना चाहिए, अपने लिए बचाना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने तो पूरा ही दे दिया। अब मेरे पास आज के भोजन के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे प्रसन्नता है आज नहीं भी भोजन करूं, पर आप जैसे महापुरुष के दर्शन कर लिए। क्या इस तरह की भावना करने वाले को ऊंचाई मिलेगी, या कि 4 लोगों के बीच मेरा नाम रोशन होगा, मुझे यश मिलेगा, इसलिए मैं कुछ चीजों का दान करूं तो उस दान से प्रभावना होगी? प्रभावना तो दान से होती है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की प्राप्ति के लिए जो दान देकर के प्रभावना की जाती होगी वो कैसी होती होगी? हमें इस पर विचार करना चाहिए। कभी किन्हीं ऐसे क्षणों में हमारा मन अगर त्याग और दान का हो
तो प्रक्रिया तो सब लोग त्याग और दान की कर ही रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भावना अगर हमारी होगी तभी वो ऊंचाई हमें प्राप्त हो। ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं जिनसे कि हम शिक्षा ले सकते हैं, और द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार ही आज वर्तमान में किस चीज की आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं हमारा निरंतर नैतिक पतन हो रहा है। हमारे अपनी नई पीढ़ी में धर्म के प्रति रुझान धीरे धीरे घट रहा है। धर्म के नाम पर मनोरंजन को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसी स्थिति में, ऐसे भीषण काल में, जबकि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, इस प्रकार के भेद विज्ञान की किसी को भी उत्सुकता नहीं है, तब आज किसकी आवश्यकता है? आज भी आचार्य समंतभद्र स्वामी की उन पंक्तियों की आवश्यकता है कि अज्ञान तिमर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाशा स्यात् प्रभावना। अज्ञान के अंधकार को दूर करके लोगों को सच्चा ज्ञान दे करके जो प्रभावना जिनेंद्र भगवान के मार्ग की हो सकती है, वो अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती। लेकिन आज हमारे पास वक्त नहीं है हमारी अपनी पीढ़ी को सच्ची तर्क संगत वैज्ञानिक जैन धर्म की समझ देने की। हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास उतना ज्ञान भी नहीं है। वे अपने एंटरटेन में लगे हैं, बहुत बाहरी, और फिर कभी कभार वे अपने उस मनोरंजन को धार्मिक आवरण देने के लिए हमारे मंदिरों में आकर के और खूब ठाट बाट से गा बजा करके और पूरी मौज मस्ती के स्टाइल में और कोई धार्मिक आयोजन में शामिल भी हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि चलो आए तो मंदिर कम से कम। क्या इसे हम प्रभावना मान लेंगे? अगर इसे ही हम प्रभावना मानते रहे तो इसके मायने हैं कि अभी हमने वास्तव में जो जिनेंद्र भगवान के धर्म की प्रभावना है उसको समझा नहीं है। हमें स्वयं अपने जीवन में अपने आचरण को ऊंचा उठाने, अपनी श्रद्धा को बढ़ाने, अपने आत्मज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और हमारी श्रद्धा से आने वाले लोगों को भी श्रद्धा जागृत हो जाए। वर्णी जी की श्रद्धा का मालूम है, जबकि जैन नहीं थे, असाटी थे, लेकिन सामने पद्म पुराण बजता था मंदिर जी में, और उनका घर उसके मंदिर के सामने था, जिनेंद्र भगवान के मंदिर के। चबूतरे पे आके बैठ जाते थे और पद्म पुराण में रामचंद्र जी का वर्णन सुनते थे। पूरा पद्म पुराण होने के बाद 11 बरस की उम्र में अपनी माँ और पिता से जाके कहा था कि जैसी रामचंद्र जी की कथा यहाँ हमने सुनी, हमें वही श्रेष्ठ जान पड़ती है, वही सच्ची जान पड़ती है, हमारी तो श्रद्धा इसी में है। लोगों ने कहा कि घर से बाहर कर देंगे। उन्होंने कहा कि कल करते थे सो आज कहो सो आज चले जाएंगे, लेकिन झूठ तो स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो सच ही स्वीकार करेंगे। और धीरे धीरे साल भर के अंदर और ग्रह त्याग करके और फिर शिखर जी की वंदना करने गए, तो शिखर जी की 36 मील वाली वंदना करते हुए मैंने आपको बताया था कि पानी की प्यास लगने पर भगवान से क्या कहा था कि मेरा इस परिक्रमा में अगर प्यास से मरण हो जाएगा तो परिणाम अच्छे होने से देवायु मिलेगी, भगवान आप ही ने बताया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरण को देख करके और लोगों की तीर्थ वंदना की भावना कमती ना हो जावे। सो अगर आपको उलाहना दिया था कि अगर आपको अपने धर्म की प्रभावना कराने होए तो हमें पानी उपलब्ध हो जाए, ना हमें चाहने नहीं है, हम मर भी जाए तो देवगति तो हमारी है ही, लेकिन अपने कल्याण के साथ साथ दूसरे का अकल्याण ना हो जावे, दूसरे को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले, कोई ऐसा ना हो कि इस मार्ग से विमुख हो जावे। तो कहते हैं कि वहीं पर 10 कदम पर और पानी उनको मिल गया था,
पी करके आगे बढ़े। लोगों ने कहा कि कहाँ पिया पानी, कहने ले आओ हम बताते हैं, यहाँ पिया। और फिर वापस लौटे थे सो वहाँ पानी वानी नहीं मिला था। धर्म की प्रभावना, अगर अंतरंग में आपके ऐसी भावना है कि मेरे मार्ग पर चलने से दूसरे का भी उस मार्ग पर चलने का उत्साह बढ़े, कहीं ऐसा ना हो कि उत्साह घट जाए, मैं ऐसा अपना जीवन जीऊं जिससे कि कोई मार्ग पर चलने को उत्सुक हो जाए। आज तो हम अपना ऐसा जीवन बनाते हैं कि स्वयं तो चलते पर दूसरा देख करके बिल्कुल नहीं चलना चाहता, क्योंकि हम यहाँ से पूजा करके बाहर निकलते हैं और फिर उसके बाद जिस तरह का हमारा आचरण होता है उससे दूसरे को बिल्कुल नहीं लगता कि पूजा करना चाहिए। जिस तरह से हम दान देते हैं उससे दूसरे को यही प्रेरणा मिलती है कि अपन को जिस दिन यश ख्याति चाहिए हो सो अपन भी अनाप शनाप पैसा कमाओ, बेईमानी से कमाओ, क्योंकि हमने तो देख लिया यहाँ पर कि चाहे कितना बेईमानी से कमाओ, इन्हीं की पूजा प्रशंसा होती है, तो ठीक है फिर अपन भी बेईमानी से कमाओ और पूजा प्रशंसा लूटो। और लेकिन जिस दिन उसको ये दिखाई पड़े कि दान देने से जो है मन इनका कितना प्रसन्न हुआ है और इनका जीवन कितना उज्जवल हुआ है दान देने से, तब फिर वो उससे वैसी ही प्रेरणा लेगा। हम अपने जीवन से जितनी प्रेरणा दे सकते हैं, जितनी प्रभावना कर सकते हैं, उतनी बाह्य में चाहे कितनी भी उत्सव कर लेवें उससे प्रभावना नहीं हो सकती। आज वर्तमान में दिनों दिन उत्सव प्रियता बढ़ती चली जा रही, सो बहुत अच्छा है, लेकिन भीतर भी उत्सव होना चाहिए, भीतर भी परिवर्तन होना चाहिए, ये अत्यंत आवश्यक है। जटायु आचार्य महाराज कहते हैं कि जब भी प्रभावना की चर्चा आवे तो जटायु का उदाहरण देना। जटायु ने प्रभावना करी, उसका संकल्प था कि सीता जी की रक्षा करूंगा, मेरे होते कोई भी सीता जी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। और जब रावण ने सीता जी का हरण किया, जब पक्षी होते हुए भी आखिरी दम तक, अपना जीवन रहने तक अपने संकल्प का निर्वाह किया कि मैं सीता की रक्षा के लिए अपना जीवन भले ही दे दूं लेकिन रक्षा करूंगा। क्या इसी तरह हमारे मन में अपने व्रत नियम और लिए गए संकल्पों को जीवन भर तक निभाने, इस तरह का हमारे भीतर भाव है? हम अपने जीवन में जो भी दान पूजा और भी कई चीजें व्रत नियम इत्यादि लेते हैं, जब तब करते हैं, उन सब में भी क्या हमारा ऐसा ही संकल्प है कि मैं प्राणी मात्र की रक्षा के लिए ये सब कर रहा हूं, मेरी रक्षा तो इससे होगी, मेरी तो जीवन की उज्जवलता होगी, लेकिन इसको देख करके और जीव भी जो है अपने जीवन में प्रेरणा लेंगे। यही भाव रहता होगा मार्ग प्रभावना के समय, तब तो इतनी ऊंचाई मिलती होगी कि प्राणी मात्र के कल्याण करने के लिए तीर्थंकर बन गए। क्यों? जब तब ज्ञान ध्यान जो कुछ भी किया था उसके पीछे उद्देश्य ये था कि मेरा तो कल्याण होगा ही, लेकिन मुझे इस तरह ये सारी चीजें करनी है जिससे कि दूसरे को भी कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए इशारा मिले। क्या आज हम जो भी कर रहे हैं उससे दूसरे को वास्तव में धर्म की प्रेरणा मिल रही है? इस पर विचार करना। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आज हम लोग खूब धर्म कर रहे हैं भैया, पहले से ज़्यादा धर्म करना दिखाई देने लगा है अपेक्षाकृत। मंदिरों में पूजा करने वालों की तादाद बढ़ गई है, अभिषेक करने वालों की बढ़ गई है, मंदिरों में 10 दिन जो है पर्युषण पर्व में अपार भीड़ होने लगी है। अरे क्या क्या प्रभावना है, सब मजा आ गया। लेकिन जीवन में जितना नैतिक और चारित्रिक पतन और जितना अश्रद्धान और जितना अज्ञान बढ़ रहा है, इस पर कभी विचार किया? इस पर भी विचार करना चाहिए। हमें अपने आने वाली पीढ़ी को नैतिक और चारित्रिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए आप जानो। हमें उन्हें आत्मज्ञान देने के लिए और गुरुजनों और अपने भगवान के प्रति उनके भीतर सच्ची श्रद्धा, हाथ जोड़ू श्रद्धा नहीं, ऐसा कह रहा हूं। हमारे हाथ तो जुड़ जाते हैं लेकिन हम नहीं जुड़ पाते हैं, हमारा माथा तो झुक जाता है लेकिन हम नहीं झुक पाते हैं। हाथ जोड़ने अकेले वाली श्रद्धा नहीं, माथा झुकाने वाली श्रद्धा नहीं, सचमुच जुड़ जाने और झुक जाने वाली श्रद्धा क्या हम पैदा कर पा रहे हैं?
क्यों नहीं हो पा रहा आज के समय में? क्योंकि हमारा अपना स्वयं का जीवन भी उतनी ऊंचाई नहीं छू पा रहा जिससे कि दूसरे को ये सब करने की और प्रेरणा मिल सके। हमें इस तरह का प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके और बढ़ें। आज बहुत सारी चीज़ें धर्म प्रभावना के नाम पर, मुझे थोड़ा सा इशारा करना है आपको, मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो बात किसी ने मुझे बहुत प्रेम से कहा कि आप सबसे कह दीजिए तो शायद ज़्यादा लाभ होगा। हम लोग फैशन ड्रेस के नाम पर जो कुछ भी मंदिरों में कर रहे हैं उससे हमें असाता और अन्य खोटी आयु का बंध ही होगा, क्योंकि मुनि क्षुल्लक आरी का या ब्रह्मचारी का वेश बना करके थोड़ी देर को नाटक दिखाना, फिर उस वेश को उतार करके दूसरे फॉर्म में आ जाना, ये उतना ही अपराध है जैसे कि कोई महाव्रत धारण करके पुनः गृहस्थ मार्ग में लौट जावे। तब जैसे कर्मों का बंध होता है ठीक वैसा ही इस प्रक्रिया में होता है। क्या हम इस तरह की प्रक्रिया का समर्थन करें, या इस तरह जीवित झांकियां हमारे यहाँ पर बनने का प्रावधान पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, हमें इस पर विचार करना चाहिए। बस इतना ही इशारा काफ़ी है, क्योंकि यह जैसा लिखा है आगम में अत्यंत कर्मबंध का कारण है। लेकिन इस तरफ किसी का क्यों? क्योंकि अज्ञान तिम्र व्याप्ति यथाकृतमपा यथायथम। जब तक अज्ञान का अंधकार नहीं हटेगा तब तक धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती। बाह्य क्रियाएं हमारे अज्ञान से प्रेरित होंगी तो वे हमारा तो अकल्याण करेंगी ही, और जो जो उसमें शामिल होंगे उनके भी अकल्याण में कारण बनेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आज सबसे ज़्यादा बढ़ावा इस बात का दें कि हमारे आने वाली पीढ़ी धर्म का तर्क संगत और वैज्ञानिक अध्ययन करे और समझे कि क्या चीज़ें उसमें हैं और उनको कैसे करना चाहिए, जिससे कि हमारे लिए भी वीतरागता आवे और लोग भी उस वीतरागता और अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा ले सकें। वर्तमान में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी आदत नहीं है कहने की। आज हमने थोड़ी सी बात कही, किसी को उससे अगर थोड़ा भी, क्योंकि हो सकता है आप उस चीज़ों का समर्थन करते हो और मेरी बात से आपको दुख पहुंच सकता है कि अरे महाराज जी तो ना कुछ खुद करते हैं न दूसरे को करने देते हैं। भैया, हमने तो सिर्फ इशारा किया आपको कि अगर वास्तव में हम कुछ करना चाहें तो हमें इस तरह कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारे भीतर का अज्ञान का अंधकार हटे, हमारे भीतर की पाप की प्रवृत्ति घटे, हमारा राग द्वेष कमती हो। हम लोग निरंतर राग द्वेष बढ़ाने के कार्य आयोजित करते जा रहे हैं। अधिक से अधिक 5 इंद्रिय और मन के तुष्टीकरण के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारा नैतिक पतन ही हो रहा है, उत्थान नहीं हो रहा। हमें इस पर ज़रूर से बहुत गंभीरता से इस बात का विचार करना चाहिए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री को धर्म प्रभावना का आशीर्वाद देते हुए यही कहा था कि अपने जीवन में मोक्ष आर्ष मार्ग के विपरीत प्रवृत्ति करने से अप्रभावना होती है। तुम ऐसी अप्रभावना से बचते रहना और धर्म प्रभावना करने के लिए कोई अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आर्ष मार्ग के विपरीत चलना बंद कर देवें तब फिर आसानी से धर्म की प्रभावना हो जाएगी। अलग से धर्म प्रभावना करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। उनके जीवन का उदाहरण है कजोरी मल जी, उनकी सेवा में हमेशा रहा करते थे और वे वृद्ध हो गए थे तो हाथ ऐसा लगा के लेटा करते थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। तब एक ठो लकड़ी का सिरहाना बना करके उनके नीचे रख दिया था, तो दूसरे दिन क्या कहा था, ये लकड़ी का सिरहाना थोड़ा गड़ता है कचौरी मल, इस पर थोड़ा मखमल और लगवा दो, मखमल अच्छा रहेगा। ये उनका एक इशारा था बहुत मार्मिक कि अगर यही सब करना है, आर्ष मार्ग से विपरीत करना है, तब तो जीवन अपना भी और दूसरे का भी।
जिनेंद्र वर्णी अस्वस्थ होने पर आहार के लिए निवेदन किया गया कि चलो आहार कर लो। दर्शन नहीं किए इसलिए आहार नहीं करूंगा, क्योंकि दर्शन के लिए उठ ही नहीं पा रहे थे। अरे नहीं, आपको क्या दर्शन की आवश्यकता? देखो महाराज जी वगैरह भी तो कहीं कहीं पर विहार में बिना दर्शन के और आहार के लिए उठ जाते हैं। हाथ जोड़ लिए फौरन। वे मुनि महाराज हैं, वे स्वयं तीर्थ हैं, मैं तो एक सामान्य गृहस्थ हूं। मैं भी अगर बिना दर्शन के भोजन ग्रहण कर लूंगा तो मार्ग बिगड़ जाएगा। मार्ग के बिगड़ने की जिसको चिंता है वो ही मार्ग की प्रभावना कर सकता है। अपना जीवन बिगाड़ करके और दूसरे का भी जीवन बिगड़ जावे, ऐसे लोग मार्ग की प्रभावना नहीं कर सकते। ये मोक्ष मार्ग की, सच्चे मार्ग की प्रभावना तो स्वयं सच्चे मार्ग पर चल करके अपने जीवन को ऊंचा उठाना, और सच्चे मार्ग पर चलने वाले की बिना वजह प्रशंसा मत करना। अगर उसका जीवन ऊंचा उठ रहा हो तो ही जय जयकार और प्रशंसा करना, वरना आपकी ये जय जयकार उसके साथ साथ और भी लोगों का अहित करेगी। किसी को गिराना हो तो सबसे बढ़िया उपाय है उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दो, चौपट हो जाएगा। ये नीति वाक्य है, सबसे बढ़िया उपाय है। विरला ही कोई होगा जो कि अपनी प्रशंसा सुन करके और अधिक किसी कोने में छिपने की कोशिश करेगा कि मैं तो इस लायक हूं नहीं, और अब प्रशंसा की गई है तो इस लायक बनना चाहिए। बहुत विरला कोई होगा, वरना तो प्रशंसा सुन करके कि अब जब इतना करने से ही खूब जय जयकार और वाहवाही हो रही है तो बढ़िया, और आगे क्या करना। इसलिए सावधानी रखना, सच्चे मार्ग पर चलने वाले की प्रशंसा उतनी ही करना जिससे कि उसका जीवन उज्जवल हो, और प्रशंसा सुनकर के दूसरे को भी उस मार्ग पर चलने की। कौन बातों की प्रशंसा करना? आज इस बात की प्रशंसा करते हैं, मैं कहूं कि नहीं कहूं, रहने दो, छोड़ो, क्या फायदा। सब समझते हैं उस चीज को, नहीं प्लीज मैं नहीं कहूं, मेरे से नहीं होगा। नहीं, आज जो है वर्तमान में हम लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर के जय जयकार करते हैं। मैं अपने बारे में कह रहा हूं। हाँ, छोटी छोटी चीजें देख करके प्रशंसा नहीं करना। मोक्ष मार्ग पर प्रशंसा करना तो श्रद्धा की प्रशंसा करना कि देखो कैसी श्रद्धा है। अपने गुरुजनों के प्रति अगर हमारे मन में श्रद्धा है तो उसकी प्रशंसा करना, गुरु से विपरीत चलने वाले की प्रशंसा मत करना। आत्मज्ञान हासिल करने के लिए जो उत्सुक है उसकी प्रशंसा करना, जो आत्मज्ञान के प्रति लालायत नहीं है और कितने भी मोक्ष मार्गी हो उसकी प्रशंसा नहीं करना। स्वयं चारित्र का पालन करता हो तो उसके चारित्र की प्रशंसा करना, उसकी प्रशंसा नहीं, उसके चारित्र की, कि इसका चारित्र बहुत अच्छा है, इसका ज्ञान बहुत अच्छा है, इनकी श्रद्धा गुरुजनों के प्रति बहुत प्रगाढ़ है। हमारे मन में भी ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान और ऐसा आचरण होना चाहिए। इतना ही पर्याप्त है। अन्य चीज़ों की अगर आप प्रशंसा करेंगे ज्ञान दर्शन चारित्र के अलावा, तो वे चीज़ें, जो व्यक्ति जितना परोपकारी और जितना कर्तव्यशील होता है उसके लिए प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, ना उसके द्वारा कभी अब प्रभाव ना होती है। इसलिए जब भी प्रशंसा करनी हो तो उसकी कर्तव्यशीलता और उसके परोपकार की। श्रावक को तो कर्तव्यशील और परोपकारी होना चाहिए, मुनि जनों को तो ज्ञान दर्शन और चारित्र देने वाला ही होना चाहिए, कि जो निरंतर अपने पास जो ज्ञान है उसको देने में लगे हैं, अपनी श्रद्धा से दूसरे के भीतर श्रद्धा पैदा करने में लगे हैं, अपने आचरण की निर्मलता से दूसरे को आचरण कराने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, उतनी ही प्रशंसा करना। मात्र बाह्य भीड़ और ताम झाम देख करके प्रशंसा मत करना, इतनी ही बात कहूँगा मैं। अन्यथा धीरे धीरे आज आप मेरे ताम झाम और भीड़ भाड़ की प्रशंसा करेंगे तो दूसरे साधक के मन में भी आएगा कि ऐसी ही ताम झाम और ऐसी ही भीड़ जोड़ने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करने तैयार हूं। मैं इतना ही कहूं आपको। और वर्तमान में यही चीज बढ़ती चली जा रही। हमारे श्रावक भी धीरे धीरे इन बातों में कंपटीशन कर रहे हैं, इन बातों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं
करनी चाहिए थी प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, परोपकार और कर्तव्यशीलता में, लेकिन होता है विपरीत ही। बस मेरे ख्याल से आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में हम अपने जीवन को जितना उज्जवल बनाएंगे, उससे दूसरे को भी प्रेरणा मिलेगी और हमारा जीवन भी आगे बढ़ेगा। मार्ग की प्रभावना किसे कहते हैं? जिस पर चलने से दूसरे को भी उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। बस धर्म का मार्ग वही है जिस और चलने वाला वही श्रेष्ठ है जिससे दूसरे को भी उस मार्ग पर चलने की उत्सुकता जागृत हो। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन को इतना ऊंचा बढ़ाएं कि हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, बोलने से भी और धर्म प्रकट होने लगे। लोग कहें कि अरे वाह, ऐसा होना चाहिए धर्मात्मा, कभी हमने इनको ऊंची आवाज में बोलते नहीं देखा, कभी हमने इनको क्रोध में नहीं देखा, हमेशा प्यार से बोलते हैं, बड़े संतोषी हैं, 4 पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ऐसा अगर गृहस्थ का जीवन हो तो गृहस्थ के जीवन से प्रभावना होती, संतोषी गृहस्थ हो तो उसके जीवन से प्रभावना होती, समतावान साधु हो तो उसके जीवन से प्रभावना होती है। समता की जय जयकार करना और संतोषी जीव की प्रशंसा करना, भैया अगर ये 2 चीजें अपन सीख लेवें तो खूब आराम से अपन धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। इसी भावना के साथ कि हम सब इस ऊंचाई को प्राप्त कर सकें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।